हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत अच्छी है और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का जो वो है टाइटल वो है अतिथि घर से खाली हाथ ना जाए। लगभग 50 साल पहले की घटना है। अब अफ्रीका में एक बहुत रईस परिवार रहता था। अत्यंत ही समृद्ध और उदार व्यक्ति थे वो। उनके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। समय बदला और उनका व्यवसाय घाटे में जाने लगा। नौकर, मुनीम, कर्मचारी को हटाया गया और उनके पास तब भी तमाम कर्ज हो गया और वो पत्नी के आभूषण को बेचकर उन्होंने सभी का हिसाब-किताब ठीक किया और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी और इस पर सेठ जी बीमार भी पड़ गए थे। और रही सही र जो बची-कुची रकम थी वो उनकी डॉक्टरों के यहाँ पर जाने लगी थी और वो एक-एक पैसे के लिए परेशान हो गए थे। फिर भी उनका एक पुराना मुनीम था, जो उनके यहाँ पर ही काम कर रहा था। वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था, बिना पैसे के भी वो काम कर रहा था 2 वक़्त की रोटी के साथ में। तो उसी नगर में एक भारतीय ब्राह्मण भी रहता था, जो स्वदेश लौटना चाहता था क्योंकि ये अफ़्रीका की बात है और ब्राह्मण परिवार को अपने इंडिया लौटना था। तो वो भी बहुत परेशान था, उसके पास भी एक पैसा नहीं बचा हुआ था। तो वो भी ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपने देश को लौटूँ। तो वो भी किसी ने बताया कि वो अफ़्रीका में जो रह रहे हैं भारतीय, उनके पास चले जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें पैसे मिल जाएँगे। वो उनके यहाँ पर गया, उसने जाकर उनसे पैसे माँगे। तो वो अपनी बीवी को देखने लगे कि कहने लगे कि बताओ अब हम इसे क्या दें? हमारे यहाँ से अभी तक कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा है। तो उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर पर दृष्टि डाली तो उसके पास एक भी गहना नहीं बचा हुआ था। अब उनके पास में सिर्फ़ एक नाक की लौंग बची हुई थी, जो कि हीरे की बनी हुई थी। तो वो कहने लगे कि भगवान, अब तुम और हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब हम शायद कुछ दिन के ही मेहमान रह गए हैं। तो तुम एक काम करो, इस भारतीय को अपने घर का पता ठिकाना मिल गया है, तो क्यों ना आप इसे अपनी नाक की लौंग उतार कर दे दो, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक याचक बनकर आया है और आज तक मेरा यह धर्म रहा है कि मैंने कभी किसी भी याचक को घर से खाली हाथ नहीं भेजा है। अब उनकी पत्नी उनके चेहरे को देखने लगी कि इधर तो ये बीमार चल रहे हैं, इधर घर में खाने के लिए हमारे कुछ भी नहीं है। हम तो खुद एक-एक पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो कहने लगे कि तुम मेरी इसे अंतिम इच्छा समझकर पूरा कर दो। तो और ताकि हमारे घर से कोई ये याचक खाली हाथ ना जाए और हमें इसे खाली हाथ विदा ना करना पड़े। पत्नी ने बिना कुछ सोचे अपनी लौंग निकाल कर दे दी और लौंग को बेचकर उस ब्राह्मण देवता को उन्होंने आने-जाने का मतलब जहाँ पर वो इंडियन थे, वो तो इंडिया जाना था उन्हें, तो यहाँ पर आने के लिए उन्होंने अपनी नाक की लौंग भी बेचकर उसे पैसे दिए ताकि वो अपने घर इंडिया पहुँच सके। तो ऐसे थे हमारे भारतीय, चाहे वो अमेरिका में रहें, चाहे अफ़्रीका में रहें, चाहे किसी भी कोने में रहें, लेकिन अतिथि देवो भव। घर पर कोई भी व्यक्ति आया है तो वो एक देवता के समान ही होता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति चाहे वो विदेश में रहे तब भी जो नहीं बदलते वो तब भी नहीं बदलते हैं। कभी नहीं बदलते बदलने वाले व्यक्ति। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर के सामने कितना भी पैसा हो तब भी किसी को 10 रुपए दान में देना नहीं चाहते, चाहे अपने घर में तभी के तभी लाखों खर्च कर लें। लेकिन मेरा मानना तो ये है, देखो उनकी परिस्थिति तब भी बहुत ख़राब थी, ऐसी परिस्थिति में तो शायद मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हमारे भारतीय ही थे। इतना बड़ा दिल हमारे भारतीयों का ही हो सकता है, जो विदेश में जाकर भी एक भारतीय ब्राह्मण की उन्होंने मदद की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।